सर नमस्कार। सत साहिब। सर क्या नाम है आपका? महेंद्र सिंह। महेंद्र जी कहाँ से आए हैं आप? हिमाचल प्रदेश जिला हमीरपुर से। सर संत रामपाल जी महाराज जी से कब जुड़े? मई 2013 में। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप कहाँ से जुड़े थे? संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने से पहले हम अन्य देवी देवता जो हमारे जो शिव जी की पूजा करते थे, दुर्गा जी की पूजा करते थे, यही साधना थी जिसको हमने मान रखा था, यही साधना करते थे। सर आप हिमाचल से बिलोंग करते हैं, देवी देवताओं की पूजा आप करते थे, फिर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने की क्या जरूरत आन पड़ी? प्रथम तो हमें भक्ति का जैसे हमने मार्ग सुना रखा था कि देवी देवताओं की भक्ति करने से जो है मतलब नहीं कि हमारा जो है कल्याण होगा, लेकिन हमें जब इस परमात्मा जी का, संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान सुना तो हमें इससे ये मतलब पता चला कि भक्ति का जो मार्ग है वो कैसा होना चाहिए, हमें जो है मोक्ष कैसे मिलेगा, हम कैसे जाएंगे। सुन तो रखा था लेकिन ऐसा पता नहीं था हमें कि मोक्ष कैसे होता है। तो इन देवी देवताओं की भक्ति करने से मोक्ष नहीं हो सकता है। तो ये ज्ञान हमें सुनने के उपरांत इस बात का पता चला कि परमात्मा ने जो ज्ञान दिया संत रामपाल जी महाराज ने कि मोक्ष कैसे होगा, तो इन देवी देवताओं से जो हमारा मोक्ष संभव नहीं था, इस करके हमने रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त करी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या लाभ मिलते हैं और आपको क्या लाभ मिले? प्रथम तो यही कहना चाहूँगा कि हम जो इस संसार में आए हुए हैं, तो प्रथम जो हमारे में जो विकार थे, लगे हुए जो विकार थे, जिससे इतने विकार थे कि मतलब परिवार में रहते हुए भी हम अपने आप को ये नहीं समझते थे कि हम कहाँ रह रहे हैं, और परिवार वाले जो थे हमें ये कहते थे कि पता नहीं आप जाने कौन से जन्म का हमारे से बदला ले रहे हो, क्योंकि हम ऐसे विकारों में डूबे हुए थे। हर चीज़ का नशा हम करते थे, शराब का, बीड़ी का, मांस का, हर चीज़ का मतलब नशा करते थे। लेकिन जब परमात्मा का ज्ञान हमने सुना तो हमें इस बात का पता चला कि असल में ये मनुष्य के लिए नहीं बनी हुई चीज़ें हैं, ये चीज़ें तो मतलब राक्षस बुद्धि की हैं। तो इस चीज़ का जब हमें ज्ञान हुआ तब हमें जाकर के पता चला कि इस चीज़ का क्या हो। तो ये जितने भी हमारे बुरे विकार जो थे, हमारे अंदर जो विकार थे, तो ये सारे हमें परमात्मा के ज्ञान से मिलने से, परमात्मा के ज्ञान से मिलने के उपरांत सब छूट गए और हम परमात्मा की भक्ति को सही ढंग से समझ गए। सर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों का कहना है कि उनसे नाम दीक्षा लेने के बाद नशा छूट जाता है। सर क्या आप भी कोई नशा करते थे? हाँ जी, हम तो किसी प्रकार का भी नशा ऐसा नहीं है जो हमने नहीं किया है अपने जीवन में। तो मैं विद्युत विभाग में कार्यरत हूँ, तो हम ये कहना चाहेंगे कि ऐसा नशा कोई नहीं था जो हमने नहीं किया। लेकिन परमात्मा की शरण में आने से, रामपाल जी महाराज की शरण में आने से, ज्ञान मात्र सुनने से ही, प्रथम तो हमने अभी ज्ञान ही सुना था, अभी दीक्षा भी नहीं ली थी। जब हमारे मतलब अंदर से ये विकार जो थे वो दूर हो गए थे, तो ये विकार ऐसे दूर हो गए जैसे परछाई जो है मतलब इनके आदमी का साथ छोड़ देती है। तो ऐसा हमें इस ज्ञान मात्र को सुनने से ही ऐसा लगा। सर ऐसी क्या बात है कि लाखों श्रद्धालुओं ने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद नशा छोड़ दिया? ऐसी क्या जड़ी बूटी देते हैं संत रामपाल जी महाराज जी, जबकि सरकार ने लाखों नशा मुक्ति केंद्र खोल रखे हैं, वहाँ पे लोगों का नशा नहीं छूटता? संत रामपाल जी महाराज जी आखिर ऐसा क्या करते हैं? संत रामपाल जी महाराज जी जैसे ज्ञान के धार से बताते हैं कि ये चीज़ें जो हैं इस काल लोक में जो हम फंसे हुए हैं, तो ये चीज़ें जो आदमी को फंसाने के लिए बनी हुई हैं। तो रामपाल जी ने जो हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ने जो ज्ञान दिया, मैं तो इससे ही पता चला मैं कि ये चीज़ें जो हैं इस काल लोक की हैं। तो हम जिस लोक से आए हुए हैं, सतलोक के हम वासी हैं, सतलोक से हम आए हुए हैं, तो ये हमारे लिए नहीं है। तो इस लोक में ये जो है ये काल का एक सुनिश्चित फैलाया हुआ जो भ्रम मतलब जाल है, तो इससे हमें इस चीज़ का पहले ज्ञान नहीं था। जड़ी बूटी यही है कि रामपाल जी महाराज जी जो है वो एक ज्ञान की जो सबसे बड़ी ज्ञान जड़ी बूटी देते हैं, वही सबसे बड़ी बूटी है, ना कि कोई अन्य था। कोई ऐसी कोई दवाई थोड़ी नहीं हो कि मतलब आदमी को जिससे पिलाने से मतलब इसका रोग ऐसी मतलब छूट जाए बुराई। तो डॉक्टर भी ऐसे मतलब इनकी अपनी तरफ से करके देख लिए, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हुआ। लेकिन रामपाल जी का ज्ञान सुनने के बाद ही मतलब इनके आदमी जो है अपनी एक बुराई को, हज़ारों बुराइयों को मतलब इनके छोड़ रहा है। तो जिससे हमें मतलब इनके आज तक ये लाभ हुआ। सर संत रामपाल जी महाराज जी अभी जेल में हैं, आरोप प्रत्यारोप उन पे लगते रहते हैं। सर क्या आप अभी भी संत रामपाल जी महाराज जी में आस्था रखते हैं? जी हाँ जी, क्यों ना माने। जब हम पहले इतने विकारों में थे, जिस विकारों को हम मतलब इनके सपने में भी सोचते थे कि कभी हम इनसे छूट सकते हैं, तो परमात्मा ने हमारे ये सारे विकार दूर कर दिए। तो हम रामपाल जी महाराज जी को कैसे न माने कि वो भगवान हैं। तभी तो हम परमात्मा से इस आस्था से लेकर के जुड़े हुए हैं। तो आस्था ही सबसे बड़ा वो परमात्मा के साथ मिलान करने का है, जो परमात्मा ही बताते हैं कि दृढ़ता के साथ जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को लगन से करना शुरू कर देता है तो उसको अवश्य पाता है। तो हमने ऐसे ही परमात्मा रामपाल जी महाराज जी को मान लिया है, और वही हमारे गुरु हैं, और वही हमारे परमात्मा हैं, और वही हमारे मार्गदर्शक हैं, और वही हमारे मोक्षदाता हैं। तो इस करके हमने रामपाल जी महाराज की ही ये शरण में जो है मतलब ये चीज़ें सब प्राप्त करके छूटने का जो है से लोग इस काल लोक से छूटने का जो कि वो किया है। सर ऐसी क्या बात है, जितने भी उनके श्रद्धालु हैं वो संत रामपाल जी महाराज जी की महिमा बताने से नहीं थकते। संत रामपाल जी महाराज जी के श्रद्धालु हमेशा उनको परमात्मा कहकर संबोधन करते हैं। ऐसी क्या भक्ति साधना आप लोगों को संत रामपाल जी महाराज जी ने बताई है जो आज तक किसी भी संत ने नहीं बताई? प्रथम तो ये है सर कि जैसे
भक्त समाज भक्ति के पीछे तो लगा हुआ है, लेकिन भक्ति के पीछे लगने के उपरांत ये पता नहीं था कि भक्ति का जो मार्ग है वो कैसा होना चाहिए। जब हम हिंदू समाज में पैदा हुए और हिंदू अपने आप को मानते हैं, तो उसके लिए जो हमारे ग्रंथ हैं वो सर्वधारी माने गए हैं। तो गीता हमारे लिए सबसे बड़ा एक हमारे जीवन जीने का आधार जिसको बताया गया है। तो घर में रखी हुई गीता भी थी, लेकिन इसको पढ़ते भी थे, लेकिन इसका ज्ञान नहीं था। तो रामपाल जी महाराज जी ने जैसे ही हमारे को ये बताया, संत रामपाल जी महाराज जी ने, परमात्मा जी ने जब से बताया हमारे को, तो जब इस बात का हमें पता चला कि इन ग्रंथों में ही सब कुछ है। जब हम ग्रंथों को मानते हैं, ग्रंथों का आधार मान करके हम जी रहे थे, तो आज तक ये चीज़ें हमें क्यों नहीं सामने आए, समझ में क्यों नहीं आई। तो यही गुरु जी की शरण में आने से हमें ये चीज़ें मतलब समझ में आई, तब जा करके मतलब यानी कि सभी जो भी रामपाल जी, संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हुए अनुयायी हैं, वो रामपाल जी महिमा को थकते इसलिए नहीं थकते हैं क्योंकि ये बिल्कुल ओरिजिनल है, बिल्कुल सही है और बिल्कुल सत्य है। इससे आगे और कोई भी भक्ति इस विश्व में नहीं है और ना हो सकती है। सर, लोगों को इस बात पे शंका है कि यदि संत रामपाल जी महाराज जी अपने श्रद्धालुओं को शारीरिक सुख देते हैं, मानसिक सुख देते हैं, भौतिक सुख देते हैं, आध्यात्मिक सुख देते हैं, तो फिर वो संत जेल में क्यों हैं? वो खुद इतनी परेशानियों में क्यों हैं? सर, जैसे हम अपने शास्त्रानुसार सुनते आए हुए हैं कि जितने भी इस धरती के ऊपर अवतारित पुरुष हुए, संत हुए, तो उनको जब वो ऐसा मार्ग, ऐसी कोई सत्यता लाना चाहते हैं और सत्यता जब आती है, क्योंकि इस काल लोक से छुड़ाने के लिए जीव को जब लेकर जब परमात्मा जब आते हैं, तो वो अपनी लीला करते हुए आते हैं। जैसे कृष्ण, जो अगर कृष्ण की लीला को देखा जाए तो कृष्ण का इतिहास जेल में ही पैदा होने का है। तो हम इस बात को कैसे मान लें? अगर कृष्ण वो भगवान ही थे, ऐसे ही भगवान थे, तो उनको जेल में पैदा नहीं होना था, तो उन्होंने सीधे आकर के वो लीला कर लेनी थी। तो ऐसे ही जैसे ही कोई परमार्थ करने के लिए जब आते हैं, संत आते हैं, भक्त आत्मा को उतारने के लिए आते हैं, तो वो ऐसी ही लीला करते हैं। तो इस चीज़ को हम नहीं मान सकते हैं कि वो जेल में है। जेल तो मैं तो हम मतलब यहाँ पे फंसे हुए हैं काल लोक की जेल में, वो तो अपने हिसाब से अपनी जगह पे ठीक हैं जैसा वो कर रहे हैं, क्योंकि गुरु जी ने बोला कि गुरु की कथनी के ऊपर चलना चाहिए, करनी के ऊपर नहीं चलना चाहिए। जो गुरु ने जो कह दिया हम उसके ऊपर चले हुए हैं। गुरु जी क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, परमात्मा क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, ये तो उनकी अपनी रजा है, उनकी अपनी मौज है। सर, आप लोग आज भी संत रामपाल जी महाराज जी से क्यों जुड़े हुए हैं? क्यों नहीं आप किसी और संत को गुरु बना लेते हैं? क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी तो जेल में हैं। सर, ये कहना तो बहुत असंभव है। हम इस बात को नहीं मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि जिस परमात्मा ने हमारे को ये ज्ञान दिया, और इस आत्मा को कैसे परमात्मा से मिलाना है और कैसे उस परमात्मा से मिलना है, कैसे उस लोगों को जाना है, तो वो जो सारा ज्ञान हमें दिया है, जैसा कि ये ज्ञान आज तक भी इस पृथ्वी के ऊपर मौजूद था, लेकिन किसी ने बताया नहीं, किसी को समझ में आया नहीं। तो रामपाल जी महाराज जी ने हमारे को जो ये ज्ञान दिया, तो इस ज्ञान के आधार से हम संत रामपाल जी महाराज जी को तो परमात्मा मानते हैं, तो हम इसके आधार से उनका जो है मतलब इनके साथ नहीं छोड़ सकते हैं। भले ही मरते दम तक, अंतिम श्वास तक ये भक्ति परमात्मा ने दी हुई है, तो अंतिम श्वास तक ये भक्ति हम करते ही रहेंगे। सर, आप हिमाचल प्रदेश से हैं, हिमाचल के लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सर, संदेश तो हम कुछ नहीं दे सकते। परमात्मा की वजह से सिर्फ भक्त समाज को यही बोलना चाहेंगे कि इस पृथ्वी के ऊपर इस भक्ति से बढ़कर कोई भी भक्ति इस विश्व में नहीं है। तो इसलिए संत रामपाल जी महाराज की शरण में आकर के अपना कल्याण करवाओ और अपने दुखों का निवारण करवाओ और मोक्ष प्राप्ति करवाओ। सर, आपके साथ कोई अनुभव है जिसको सुनकर लोगों को लगे कि वास्तव में संत रामपाल जी महाराज जी एक पूर्ण संत है? प्रथम तो यही है कि जिस दिन हमने ये ज्ञान सुना परमात्मा का कि ऐसे ऐसे परमात्मा है, तो रामपाल जी महाराज जी ज्ञान देते हैं, तो ऐसे वो हमने सुना ज्ञान। तो प्रथम जिस दिन हमारे घर में हमने SMS करके किताब मंगवाई थी, तो उस किताब को मंगवाते ही जैसे वो घर में आई किताब, तो उस किताब को जैसे भी मैं पढ़ रहा था, तो उसके 5-7 पन्ने ही पढ़ने के उपरांत ही मुझे ऐसा अनुभव हुआ था कि जैसे मैं विकारों में था पहले, तो इस शरीर से कुछ अंदर से ऐसी चीज़ थी मतलब नहीं कि जो प्रवेश करके अंदर बैठी हुई थी, और जो मतलब मुझे इन कार्यों के लिए जो थी वो प्रोत्साहित करती थी। तो वो उस किताब मात्र को पढ़ने से और परमात्मा की वो पुस्तक आने से घर से ही मेरे मन में जो उथल पुथल थी, जैसी किताब आई थी तो उथल पुथल जी तो वो मर की थी, वो सारी खत्म हो गई थी। और इस किताब के जैसे 5-7 पन्ने पढ़ने से ही मतलब नहीं कि मेरे अंदर जो कोई अंदर चीज़ थी प्रवेश करी हुई थी, ऐसा लगा कि जैसे ये ऐसे गई जैसे मतलब किसी में मतलब नहीं कि किसी को बांध के रखा हो। तो ये सबसे बड़ा मेरा जीवन अनुभव है, क्योंकि विकारों में इतना था कि जिसका कोई मतलब कह नहीं सकता हूँ, बच्चे भी डरते थे मेरे से। तो इस करके ये सबसे बड़ा मेरा अनुभव यही है कि ये परमात्मा का जैसे ही शरण मिला और ज्ञान मिला, तो इससे हम एकदम से मतलब नहीं कि परमात्मा के शरण में जुड़े और बुराइयों से बच गए। सर, क्या ये बात सच है कि संत रामपाल जी महाराज जी के जितने भी अनुयायी हैं वो नशा करना तो दूर की बात है, छूते तक नहीं? जी सर, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो बताई गई जो भक्ति है, क्योंकि नशा जो है, नशा ही सबसे बड़ा आदमी का जो वो विकार है।
तो इसको परमात्मा ने जैसा बताया, रामपाल जी, संत रामपाल जी महाराज जी ने जैसा बताया, तो वैसे ही अनुयायी जितना मतलब परमात्मा ने बताया उसके हिसाब से बिल्कुल इस चीज़ का विरोध करते हैं, इस चीज़ को छूते भी नहीं है और इस चीज़ को ना तो हाथ लगाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।